हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 7 चल रही है, आज उसका लास्ट सेशन है, इससे हमारी यूनिट 7 कंप्लीट हो जाएगी। सो अब हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स करने जा रही हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है जो लाइफ, प्रॉपर्टी, हेल्थ या अदर रिस्क के अगेंस्ट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है, एंश्योरिंग पीस ऑफ माइंड और स्टेबिलिटी। इंडिया में इंश्योरेंस मेनली दो टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस यानी लॉस ऑफ लाइफ के लिए हो गया, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रॉपर्टी, हेल्थ, व्हीकल्स के लिए ये हो गया। ये सिस्टम इंडिविजुअल्स, फैमिलीज और बिजनेसेस को अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से बचाता है। सो डिटेल में चलते हैं, व्हाट इज इंश्योरेंस। देखो, इंश्योरेंस एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो अनसर्टेन इवेंट्स जैसे डेथ, एक्सीडेंट, प्रॉपर्टी डैमेज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है बाय कंपेंसेटिंग फॉर लॉसेस। इंडिया में इंश्योरेंस दो मेन कैटेगरीज में होता है, लाइफ इंश्योरेंस यानी लाइफ रिलेटेड रिस्क के लिए, और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जनरल रिस्क के लिए लाइक हेल्थ, प्रॉपर्टी। ये सिस्टम इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, रिड्यूसिंग द फियर ऑफ अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। इंश्योरेंस आईआरडीएआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के अंदर ऑपरेट करता है, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट। इसके मेन रोल्स की बात करें तो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, लॉसेस के अगेंस्ट ये मॉनेटरी सपोर्ट देते हैं। रिस्क ट्रांसफर, पॉलिसी होल्डर से इंश्योरर तक रिस्क ट्रांसफर होता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में वेल्थ बिल्डिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। एग्जांपल अगर दूं, एक फैमिली एलआईसी पॉलिसी के थ्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर करती है। अब बात करते हैं डिटेल में, व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक पॉलिसी है जो लॉस ऑफ लाइफ के रिस्क को कवर करती है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द इंश्योर्ड पर्सन्स फैमिली या बेनिफिशियरीज इन केस ऑफ देयर अनटाइमली डेथ। ये पॉलिसीज सेविंग या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स भी ऑफर कर सकती हैं, अलाउइंग वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइप्स। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस जिसमें प्योर प्रोटेक्शन होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस जिसमें लाइफ लॉन्ग कवरेज होती है, और एंडोमेंट प्लान्स जिसमें प्रोटेक्शन प्लस सेविंग्स दोनों है। फीचर्स की बात करें तो कॉन्टिजेंट एग्रीमेंट है, पे आउट होता है ओनली जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है यानी स्पेसिफिक इवेंट पे। एश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस देता है टू बेनिफिशियरीज यानी इंश्योरिंग पीस ऑफ माइंड। अगर एग्जांपल दूं, एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी 1 करोड़ का पे आउट देती है टू फैमिली अपॉन पॉलिसी होल्डर्स डेथ। अब इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, आईआरडीए के रूल्स के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ की। ये इंश्योर करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन को। एग्जांपल अगर दूं, एक न्यू लाइफ इंश्योरर 100 करोड़ का कैपिटल रेज करती है टू स्टार्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट आती है व्हाट इज नॉन लाइफ इंश्योरेंस, उसको देखते हैं। नॉन लाइफ इंश्योरेंस या जिसे आप जनरल इंश्योरेंस भी कह देते हो, लाइफ के अलावा अदर रिस्क को कवर करता है जैसे प्रॉपर्टी डैमेज, हेल्थ एक्सपेंसेस, व्हीकल एक्सीडेंट्स, ट्रैवल इमरजेंसीज और लाइबिलिटी क्लेम्स। ये पॉलिसीज फिक्स ड्यूरेशन यूजली 1 ईयर के लिए होती हैं और सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं रखती। अगर एग्जांपल कहूँ, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस और लाइबिलिटी इंश्योरेंस इसके एग्जांपल्स हैं। फीचर्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म कवरेज है, एनुअल या स्पेसिफिक पीरियड के लिए होते हैं, रिस्क स्पेसिफिक है, टारगेटेड प्रोटेक्शन है एसेट्स की, हेल्थ की या लाइबिलिटीज की, कोई सेविंग्स नहीं होती, प्योर रिस्क प्रोटेक्शन है, कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स नहीं मिलती। अगर एग्जांपल दूं, एक कार ओनर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड से मोटर इंश्योरेंस लेता है टू कवर एक्सीडेंट डैमेजेस। नेक्स्ट आती है व्हाट इज द क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस का वो प्रोसेस है जहां इंश्योरर पॉलिसी होल्डर को लॉस या डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन देता है। ये स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स फॉलो करता है टू इंश्योर फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी। इसके की स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले नोटिस ऑफ लॉस आता है। इंश्योरर को लॉस या डैमेज के बारे में इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होता है। फिर क्लेम फॉर्म आता है, इंश्योर्ड क्लेम फॉर्म सबमिट करता है विद डिटेल्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल्स और फोटोज। थर्ड, स्क्रूटिनाइजेशन होती है, इंश्योरर क्लेम को वेरीफाई करता है, चेकिंग पॉलिसी टर्म्स और डॉक्यूमेंट ऑथेंटिसिटी देखी जाती है। चौथा, इन्वेस्टिगेशन एंड असेसमेंट, इंश्योरर लॉस के एक्सटेंट को असेस करता है इन्वॉल्विंग सर्विस या एविडेंस कलेक्शन। पांचवा आता है सेटलमेंट एंड आर्बिट्रेशन, वैलिड क्लेम्स के लिए पे आउट होता है, डिस्प्यूट्स में नेगोशिएशन या लीगल आर्बिट्रेशन हो सकती है। अगर एग्जाम्पल
दूं, एक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए हॉस्पिटल बिल सबमिट किए जाते हैं और इंश्योरर 7 दिन में पे आउट करता है। ठीक है जी। अब आगे आज चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। होप्स आपको जितना करवाया उतना समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं कुछ की इंश्योरेंस एक्ट्स। देखो, इंश्योरेंस एक्ट इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करते हैं, इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस और पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। इसमें जो मेन की एक्ट्स आते हैं, सबसे पहला आता है इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये प्राइमरी लेजिस्लेशन है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऑपरेशंस को गवर्न करती है। आईआरडीए एक्ट 1999 के प्रेडिसेसर था इसका। अपना एग्जाम्पल अगर तुम एक्ट के अंदर इंश्योरेंस को एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना होता है। सेकेंड आता है लाइफ इंश्योरेंस एक्ट 1956। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के स्पेसिफिक रेगुलेशन सेट करता है। एग्जाम्पल, एक्ट के अंदर एलआईसी का नेशनलाइजेशन हुआ। तीसरा मेराइन इंश्योरेंस एक्ट 1963। मेराइन रिस्क रिलेटेड टू शिप्स कार्गो के इंश्योरेंस को ये रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल अगर तुम एक्ट के अंदर हल इंश्योरेंस के टर्म्स डिफाइन होते हैं। चौथा मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मोटर इंश्योरेंस और व्हीकल रिलेटेड लाइबिलिटीज को गवर्न करता है। एग्जाम्पल, एक्ट के अंदर थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, व्हाई इज लाइफ इंश्योरेंस मेकिंग टफ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस मार्केटिंग एक चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि ये इमोशनल और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एक सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस सेलर को ट्रस्ट बिल्ड करना, ऑब्जेक्शंस हैंडल करना और फाइनेंशियल प्लानिंग की इंट्रीगेट डिटेल्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स आते हैं। टफ सेल, लाइफ इंश्योरेंस सेल करना डिफिकल्ट है क्योंकि कस्टमर्स डेथ या कंटेंजेंसी के बारे में बात करने से हेजिटेट करते हैं। एग्जाम्पल, एक एजेंट कस्टमर को टर्म प्लान के बेनिफिट समझाता है, ओवरकमिंग फियर्स अबाउट मोर्टेलिटी। एश्योरेंस फोकस है, लाइफ इंश्योरेंस में एश्योरेंस मार्केट किया जाता है जो इंटेंजिबल और लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। एश्योरेंस यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपॉन डेथ या कॉन्टीजेंसी। अगर एग्जांपल दूं, एक एंडोमेंट प्लान सेविंग्स और प्रोटेक्शन का ड्यूअल बेनिफिट प्रमोट करता है। ठीक है जी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। अब बात आती है व्हाट इज मराइन इंश्योरेंस। देखो, मराइन इंश्योरेंस शिप्स, वेसल्स, कार्गो और मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क को कवर करती है, यानी प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डैमेजेस, लॉसेस या लाइबिलिटीज ड्यूरिंग वॉयजेस। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। सबसे पहला है जेटिसोनिंग, इंटेंशनली कार्गो या आइटम्स को शिप से फेंकने टू सेव द वेसल ड्यूरिंग पैरल लाइक स्टॉर्म्स या इंस्टेबिलिटी में, इसको जेटिसोनिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, एक शिप स्टॉर्म में कार्गो जेटिसोन करती है टू अवॉइड सिंकिंग। हल इंश्योरेंस शिप का हल यानी बॉडी को कवर करता है अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, कोलिजन्स या ग्राउंडिंग। एग्जांपल, अगर तुम एक शिप ओनर हल इंश्योरेंस के थ्रू कोलिजन डैमेज को कवर करता है। फिर आता है फ्रॉड रिस्क, अगर शिप ओनर फ्रॉडुलेंटली शिप को सी वर्थी रिप्रेजेंट करता है टू इंड्यूस इंश्योरेंस, ये फ्रॉड है और अंडरराइटर पॉलिसी कैंसिल कर सकता है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जाम्पल अगर दूं, एक ओनरशिप के फॉल्टी इंजन को छुपाता है लीडिंग टू पॉलिसी कैंसिलेशन। आगे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो इंश्योर करती है कि पॉलिसी होल्डर का इंश्योर्ड सब्जेक्ट लाइक लाइफ, प्रॉपर्टी, शिप में फाइनेंशियल या लीगल इंटरेस्ट हो। टाइमिंग्स वेरीज बाय इंश्योरेंस टाइप। की रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? मराइन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस होना चाहिए, यानी शिप या कार्गो के लॉस के टाइम। लाइफ इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी पॉलिसी स्टार्ट होने के टाइम। फायर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉस दोनों टाइम होना चाहिए। जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इंश्योरेबल इंटरेस्ट थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लाइक मोटर या हेल्थ के रिलेटेड। एग्जांपल अगर दूं, एक होम ओनर फायर इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रूव करता है एट पॉलिसी स्टार्ट और फायर लॉस के टाइम। अब आगे आती है व्हाट इज रिस्क क्लासिफिकेशन। देखो, रिस्क क्लासिफिकेशन इंश्योरेंस कंपनी का प्रोसेस है जहां वो रिस्क को असेस और कैटेगराइज करते हैं टू डिटरमाइन प्रीमियम रेट्स और कवरेज टर्म्स। ये एक्चुएरियल टेक्निक्स और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करते हैं। इसमें की फैक्टर्स आते हैं एज, ऑक्यूपेशन, यंगर पीपल या रिस्की जॉब्स के लिए हायर प्रीमियम्स होते हैं, लाइक रिस्की जॉब जैसे माइनिंग की होगी। हेल्थ और लाइफस्टाइल, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस या स्मोकिंग हैबिट्स इंपैक्ट करती है रेट्स को। क्लेम्स हिस्ट्री, पास्ट क्लेम्स हायर प्रीमियम्स को ट्रिगर करते हैं। ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, एक 40 ईयर ओल्ड स्मोकर को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हायर प्रीमियम देना पड़ता है। अब आती है बात करें रिस्क मैनेजमेंट की। इसमें अंडरराइटिंग, रिस्क एवेल्युएशन और पॉलिसी अप्रूवल्स के लिए, प्राइसिंग,
प्रीमियम सेट करना बेस्ड ऑन रिस्क लेवल, मिटिगेशन की बात करें, सेफ्टी मेजर्स को प्रमोट करना लाइक फायर अलार्म्स होना, फायर व्हीकल ट्रैकर्स होना है। एग्जांपल अगर दूं, इंश्योरर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइसेस के लिए प्रीमियम डिस्काउंट्स देता है, ठीक है जी। अब बात आती है व्हाट लिमिट्स इंश्योरेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, फैक्टर्स लिमिटिंग इंश्योरेबिलिटी वो कंडीशंस हैं जो इंश्योरेंस कवरेज डिनाई या रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं ड्यू टू हाई रिस्क। कुछ की फैक्टर्स हैं, सबसे पहला हाई रिस्क ऑक्यूपेशन, माइनिंग हो गया, स्टंट परफॉर्मेंसेस के लिए कवरेज बहुत लिमिटेड है। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन, क्रॉनिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज हायर प्रीमियम्स या एक्सक्लूजन्स को ट्रिगर करते हैं। हजार्डियस एक्टिविटीज जैसे स्काई डाइविंग, रेसिंग के लिए कवरेज डिनाई हो सकती है। एक्सट्रीम एज, वेरी ओल्ड या वेरी यंग इंडिविजुअल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसीज होती हैं। अटमोस्ट गुड फेथ एक कॉन्सेप्ट है। देखो, पॉलिसी होल्डर को ट्रूथफुल डिस्क्लोजर्स देना होता है वरना क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं। एग्जांपल अगर दूं, एक स्काई डाइवर को लाइफ इंश्योरेंस डिनाई होता है ड्यू टू हाई रिस्क एक्टिविटी। अब आगे आता है री इंश्योरेंस। देखो, री इंश्योरेंस एक प्रोसेस है जहां इंश्योरेंस कंपनीज अपने रिस्क का पोर्शन री इंश्योरर्स को ट्रांसफर करते हैं टू मैनेज लार्ज या कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। ये इंश्योरर्स को हायर कवरेज लिमिट्स ऑफर करने में हेल्प करते हैं। इसके कुछ मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला है रिस्क स्प्रेडिंग, लॉसेस को मल्टीपल एंटिटीज के बीच डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट है, री इंश्योरर्स क्लेम्स के लिए फंड्स देते हैं। एक्सपर्टाइज है, अंडरराइटिंग और रिस्क मैनेजमेंट में गाइडेंस मिलती है। अगर एग्जांपल दूं, एक इंश्योरेंस 100 करोड़ का कैटास्ट्रॉफ क्लेम री इंश्योरेंस से कवर करता है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं अंडर इंश्योरेंस। देखो, अंडर इंश्योरेंस होता है जब इंश्योर्ड एसेट की वैल्यू पॉलिसी कवरेज से कम होती है। इस केस में एवरेज क्लॉस अप्लाई होता है, यानी रिड्यूसिंग क्लेम पे आउट प्रोपोर्शनेटली। अब इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला तो एवरेज क्लॉस, क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू सम इंश्योर्ड डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय लॉस अमाउंट, इससे आपका एवरेज क्लॉस लगता है। एग्जाम्पल, अगर 10 लाख का प्रॉपर्टी 5 लाख के लिए इंश्योर्ड है और 2 लाख का लॉस होता है तो पे आउट होगा जस्ट 1 प्रोपोर्शनेटली। अब आगे आता है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द आईआरडीए एक्ट 1999। ये सेक्टर के स्टेबिलिटी, फेयरनेस और ग्रोथ को इंश्योर करता है। इसके अब की रूल्स की बात करें, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन, इंश्योरर्स, ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज को लाइसेंसेस इशू करता है और कंप्लायंस मॉनिटर करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करें तो पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट सेफगार्ड करता है वाया ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज और ग्रीवियंस रिड्रेसल। पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करें तो रेगुलेशंस और गाइडलाइन सेट करता है फॉर मार्केट डायनामिक्स। मार्केट डेवलपमेंट की बात करें, इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट्स और अनडिजर्व्ड एरियाज में ये कवरेज को प्रमोट करता है। एग्जांपल अगर दूं, आईआरडीए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए स्टैंडर्डाइज्ड क्लेम फॉर्म्स को मैंडेट करता है। अब एक इसमें एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, सॉल्वेंसी मार्जिन। देखो, इंश्योरर्स को सॉल्वेंसी मार्जिन मेंटेन करना होता है जो मिनिमम कैपिटल बफर है टू कवर लायबिलिटीज और प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स। अगर एग्जांपल दूं, एक इंश्योरर 500 करोड़ का सॉल्वेंसी मार्जिन रखते हैं टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड क्लेम्स, ठीक है जी। अब आगे आते हैं की बैंकिंग कॉन्सेप्ट सपोर्टिंग इंश्योरेंस, ठीक है जी। बैंकिंग और इंश्योरेंस क्लोजली लिंक्ड है, सपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंक्लूजन। इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला आता है पैन रिक्वायरमेंट। देखो, कैश डिपॉजिट्स ऑफ 50,000 एंड अबव के लिए पैन मैंडेटरी है इन कमर्शियल बैंक्स। एग्जांपल अगर दूं, एक कस्टमर 60,000 डिपॉजिट के लिए पैन सबमिट करता है। नो डाउट, देखो वैसे ये जरूरी नहीं है, ये इंश्योरेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये एक नॉर्मल टॉपिक है। नॉर्मली भी इसमें पेपर में ये कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। काउंटरफीट नोट्स क्या होते हैं? बैंक्स काउंटरफीट नोट्स डिटेक्ट करते हैं और इंपाउंड करते हैं, इशूइंग रिसिप्ट टू द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, एक बैंक 2000 का फेक नोट इंपाउंड करता है और रिसिप्ट देता है। फिर आती है बात फाइनेंशियल क्राइसिस की। इसमें सबसे पहले करेंसी क्राइसिस, शार्प करेंसी जब डेप्रिसिएशन होती है यानी रुपी वैल्यू गिरना, दैट इज कॉल्ड शार्प करेंसी डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है इसमें बैंकिंग क्राइसिस, बैंक फेलियर्स या लिक्विडिटी इश्यूज हो गए। फॉरेन डेट क्राइसिस, एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट में फेलियर हो रहा है। एग्जांपल अगर दूं, 1991 का करेंसी क्राइसिस इंडिया की इकोनॉमी को हिट करता है। अब आगे आती है बैंकिंग में स्टार टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, स्टार टोपोलॉजी एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जहां ईच डिवाइस सेंट्रल नोड यानी हब से कनेक्टेड होता है, इंश्योरिंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और फॉल्ट टॉलरेंस। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इजीली स्केलेबल है, फॉल्ट टॉलरेंस है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस निकलेगी। एग्जांपल अगर दूं, एक बैंक स्टार टोपोलॉजी यूज करता है फॉर सिक्योर एटीएम कनेक्टिविटी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है
इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का कॉन्सेप्ट, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी यानी अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री व्यू कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट्स के बीच मनी ट्रांसफर की जा सकती है। अगर एग्जांपल दूं, एक कस्टमर योनो ऐप से बैलेंस चेक और फंड ट्रांसफर करता है। आगे आता है व्हाट वर द कोविड-19 रिलीफ मेजर्स, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। देखो, कोविड-19 ने बोरर्स को स्पेशली बॉटम ऑफ द पिरामिड को फाइनेंशियल स्ट्रेस दिया। गवर्नमेंट ने टारगेटेड मेजर्स लॉन्च किए टू रिड्यूस क्रेडिट कॉस्ट और सपोर्ट रिकवरी। इसमें जो की मेजर थी, सबसे पहला जेनरिक लोन मॉरेटोरियम, टेम्परेरी सस्पेंशन या एक्सटेंशन ऑफ लोन रीपेमेंट्स इसमें की जाती है। एग्जांपल, एक एमएसएमई 6 मंथ मॉरेटोरियम के थ्रू लोन रीपेमेंट डिले करता है। सेकंड, 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु लोन्स अप टू 50,000 पे 2% इंटरेस्ट सब्सिडी टू रिड्यूस बोरिंग कॉस्ट की गई। एग्जाम्पल, एक स्मॉल वेंडर शिशु लोन पे इंटरेस्ट सेविंग करता है, ठीक है। तीसरा था 1500 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इन्वेस्टमेंट इन डायरी, मीट प्रोसेसिंग और एनिमल फीड प्लांट्स के लिए फंडिंग की गई। एग्जाम्पल, एक डायरी फार्म AHIDF से 10 करोड़ का लोन लेता है टू एक्सपेंड। अब आगे आते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है ऑल ओवर द यूनिट। देखो, बैंकिंग टाइप्स अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स को केटर करती हैं, सपोर्टिंग इंश्योरेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें कुछ की टाइप्स आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है रिलेशनशिप बैंकिंग। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बनाने और मेंटेन करने पे इसका मेन फोकस होता है। फिर मर्चेंट बैंकिंग, कैपिटल इशू मैनेजमेंट के लिए सर्विसेज देना, लाइक आईपीओ या बॉन्ड्स हो गए। इंडिजीनियस बैंकिंग, हुंडीज और डिपॉजिट एक्सेप्टेंस को ट्रीट किए ट्रेडिशनल मेथड्स हैं इसमें। फिर डेवलपमेंट बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरियल बेस वाइडनिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए यूज की जाती है, लाइक सिडबी और नबार्ड इसमें एस्टैब्लिश होते हैं। एग्जांपल, अगर वो सिडबी एक एमएसएमई को 5 करोड़ का लोन देता है टू एक्सपैंड ऑपरेशंस। अब आगे आते हैं व्हाट आर द न्यू बैंकिंग रिफॉर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडियन बैंकिंग को मॉडर्नाइज और एफिशिएंट बनाते हैं, सपोर्टिंग इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंक्लूजन। की रिफॉर्म्स की बात करें, डिजिटाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होती है। बैंकिंग कंसोलिडेशंस, मर्जर्स किए जाते हैं टू क्रिएट स्ट्रॉन्गर ब्रांड्स, जैसे पीएनबी और ओबीसी का मर्जर। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स रन की गई। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टूल जो सरप्लस लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है वाया शॉर्ट dated securities और treasury bills held in MSS account। एग्जाम्पल, अगर तुम आरबीआई MSS के थ्रू 10,000 करोड़ का लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अगर एस्टैब्लिशमेंट देखें, उनकी डेट्स वाइज, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में हुआ था सेविंग्स मोबिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट्स के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में ट्रेड फाइनेंसिंग के लिए। नबार्ड 1982 में एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस और रूरल डेवलपमेंट के लिए। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में हाउसिंग फाइनेंस रेगुलेशंस के लिए। एग्जांपल, नबार्ड रूरल कोऑपरेटिव्स को 500 करोड़ का रीफाइनेंस देता है। अब आगे आती है व्हाट आर डीमोनेटाइजेशन एंड फंक्शनल डिस्काउंट, ये दोनों का मीनिंग पूछा जाता है। डीमोनेटाइजेशन, करेंसी का लीगल टेंडर स्टेटस रिमूव करना, जैसे 2016 में 500 और 1000 के नोट्स का हुआ था। एग्जांपल, 2016 में डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी और काउंटरफिट करेंसी को टारगेट किया। सेकेंड आता है फंक्शनल डिस्काउंट, सेलर द्वारा बायर को लिस्ट प्राइस में रिडक्शन देना फॉर मार्केटिंग फंक्शन लाइक स्टोरेज एंड प्रमोशन। एग्जांपल, एक रिटेलर बल्क स्टोरेज के लिए 5% फंक्शनल डिस्काउंट पाता है। अब आगे आती है व्हाट इज बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट टॉपिक है हमारी यूनिट 7 का। देखो, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 1995 में आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये एक मैकेनिज्म है जो बैंक कस्टमर्स के कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस को कॉस्ट इफेक्टिव और एक्सपीडियस तरीके से रिजॉल्व करता है। इसके फीचर्स की बात करें, ग्रीवियंस रिड्रेसल, इश्यूज लाइक डिले ट्रांजैक्शन, मिस सोल्ड प्रोडक्ट्स को ये हैंडल करता है। फ्री सर्विस है, नो कॉस्ट है कस्टमर्स के लिए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। आरबीआई अपॉइंटेड ओम्बड्समैन इम्पार्शियल डिसीजंस लेता है। अगर एग्जांपल दूं, एक कस्टमर एचडीएफसी के डिलेड फंड के अगेंस्ट ओम्बड्समैन से रिलीफ पाता है। सो इससे हमारी यूनिट नंबर 7 होती है कंप्लीट, और इवन आज का सेशन भी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है आपको कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम पेपर टू कॉमर्स का, जिसमें हमारी 7 यूनिट्स ऑलमोस्ट अलोंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यूनिट 8 की तरफ बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रिवीजन सीरीज जनरल पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की मैं यूट्यूब पे चल रही है। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।